के गांव में भीमा किसान रहता था। वह दिन भर अपने खेतों में काम किया करता था। दिन भर कड़ी धूप में काम करने के बावजूद वह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। उसका एक बेटा राजू और पत्नी महिमा थी। वे लोग ज्यादा अमीर नहीं थे। अजी, घर में खाने के लिए केवल एक वक्त की रोटी ही बची है। पता नहीं कल क्या होगा। अब मैं क्या करूं महिमा, मैं दिन भर खेतों में काम करता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी फसल अच्छी ही नहीं होती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, शायद इस बार की फसल अच्छी हो जाए। अगली सुबह होने पर भीमा अपने खेतों पर चला जाता है और वह अपनी फसल की ओर देखते हुए कहता है, हे भगवान, इस बार मेरी फसल अच्छी कर देना, इसी से मेरी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी है। जब भीमा की फसल कटने को आती है तो उसकी फसल को कीड़ा लग जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, महिमा, इस बार फिर हमारी फसल को कीड़ा लग गया है, जिससे हमें उसके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। पता नहीं अब क्या होगा। अपने माता पिता की बातें राजू सुन रहा होता है और वह अपने पापा से कहता है, पापा, जल्द ही दिवाली आने वाली है, तो क्यों ना आप दिवाली पर पटाखों की दुकान लगाएं, जिससे हमारी अच्छी आमदनी भी हो सकती है। तो ठीक कह रहा है बेटा, फसल से मिले पैसों से मैं पटाखों की दुकान लगा लूंगा। फिर अगले ही दिन भीमा बाजार में पटाखों की दुकान लगा लेता है। लेकिन कम पैसे होने की वजह से भीमा अपनी दुकान पर ज्यादा बड़े पटाखे नहीं रख पाता है। लेकिन लोगों को तो बड़े बड़े पटाखे पटकाने थे, इसलिए लोग भीम की दुकान से पटाखे न लेकर उसके पास वाली दुकान से पटाखे खरीदते हैं, जिससे भीमा की अच्छी बिक्री नहीं होती है और वह शाम होने पर निराश होकर अपने घर चला जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं महिमा, लोगों को बड़े बड़े पटाखे चाहिए, लेकिन मेरे पास तो छोटे पटाखे ही है, जिससे मेरी अच्छी आमदनी नहीं हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, अभी तो दिवाली के 2 दिन हैं। आप रोज पटाखे बेचने जाइए, क्या पता आपकी अच्छी आमदनी हो जाए। भीमा महिमा की बातें मान लेता है और फिर अगले दिन पटाखे बेचने के लिए बाजार जाता है। लेकिन इस दिन भी भीमा का एक भी पटाखा नहीं बिकता है। शाम होने पर भीमा अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक गरीब बच्चे पर पड़ती है। भीमा उसे अपनी दुकान से कुछ पटाखे दे देता है और अपने घर चला जाता है और बिना कुछ खाए ही भगवान का नाम लेकर सोने के लिए चला जाता है। हे भगवान, अब केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। इतना कहकर भीमा सो जाता है। अगली सुबह होने पर जब भीमा अपनी दुकान पर जाता है तो वह देखता है कि उसकी दुकान पर बड़े बड़े पटाखे रखे होते हैं। ये सब देखकर भीमा आश्चर्यचकित रह जाता है और वह एक बड़ा सा अनार निकालकर उसे जलाने लगता है। वह अनार बहुत शानदार तरीके से जलता है और उसमें से रंग बिरंगी चिंगारी भी निकलती है। सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं और वे सभी भीमा की दुकान से पटाखे खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते भीमा के सभी पटाखे बिक जाते हैं और उसकी अच्छी आमदनी भी हो जाती है। अब भीमा और उसका परिवार दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।